जय हिंद दोस्तों, नायक परिवार में आपका स्वागत है फिर से। आज हम यूपी जीके के बारे में पढ़ेंगे। यूपी मैप और यूपी से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमारे, उसको लेके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा यूपी के बारे में एक बार समझ लेते हैं ठीक से। यूपी में हमने कई सारे जिले पढ़ लिए हैं, जैसे ये हमारा यूपी हो गया। ठीक है, ये इस टाइप का हमारा यूपी का मैप है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे बिहार लग जाता है। क्या लग जाता है हमारा? बिहार। ये लगभग बिहार का एरिया आ जाता है। ठीक है, बिहार, ये हमारा क्या है? बिहार। ठीक है, तो जो हमारा यूपी और बिहार में क्या है हम एक बार देख लेते हैं। ये दरअसल मैं एक बार जो हमारा यूपी का मैप है उसको एक बार डिटेल में देखेंगे हम। इसके लिए मैंने बिहार सहित ले लिया है, बाकी उतना कोई वो नहीं है। यहाँ से ये जो एरिया है ना, यहाँ से हमारा ऐसे भारत है और ये वाला हो गया नेपाल। ठीक है, ये क्या हो गया? नेपाल। ये उत्तराखंड हो गया और यहाँ से नदी निकलती है, गंगा नदी। ठीक है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और यहाँ से बिल्कुल बिहार के बीचों बीच होके निकलती है। बिहार के बीचों बीच होके निकलती है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, यूपी से बहती 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 और बिहार होके पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया में होके और सीधे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बांग्लादेश होते हुए। उसके बाद में गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां भी होंगी, जैसे कि रामगंगा। ठीक है, यहाँ से निकलती है रामगंगा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में एक नदी है, ये है क्या कहते हैं? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नेपाल से निकलती है। गोमती नदी के बाद एक सरयू नदी है। कौन सी नदी है? सरयू। ठीक है, सरयू नदी है। सरयू नदी यहाँ पे कहीं मिलती है, ये इस एरिया में। और यहाँ पे है क्या कहते हैं, सॉरी, ये सरयू या घाघरा नदी एक ही है शायद, सरयू और घाघरा। ठीक है, और उसके बाद में एक यहाँ पे है गंडक नदी। गंडक नदी। ठीक है, और यहाँ पे है कोसी नदी। ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये नेपाल से निकलती हैं। कहाँ से? नेपाल से। नेपाल आपको पता ही है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला जो है वो हमारी नेपाल में है। ठीक है, तो नेपाल काफी ऊंचा एरिया है। वहां से पानी जब बहता है तो नीचे पानी का मतलब क्या होता है? पानी किधर बहता है भाई? जैसे मान लो ये एक एरिया है। एक मिनट, ये है। ठीक है, अब ये अगर सीधा रहेगा तो भाई पानी यहीं कहीं भरा जाएगा। ठीक है, जिधर भी झुकाव हो जाएगा ना उधर ही पानी बहने लगेगा। अगर ऐसे झुकाव हो गया तो इधर पानी बहेगा, ऐसे हो गया तो इधर बहेगा। ठीक है, तो पानी जिधर झुकाव ज्यादा होता है उधर ही क्या पानी बहता है। ठीक है, सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे सारी की सारी नदियां आके और गंगा में भर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे गंगा ठीक ठाक चलती है, ठीक ठाक चलती है। जैसे जैसे नदियां मिलती जाती हैं गंगा में ना, भयंकर पानी हो जाता है, भयंकर। और फिर यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ये कोसी एरिया में भयंकर तबाही मचा देती हैं लोग। आपको पता ही होगा, बिहार हर बार मतलब कोसी कई बार जो है बिहार में बाढ़ लाती है और वहां पे सब कुछ तबाह कर देती है। लेकिन वहां के लोग जो है अब फैमिलियर, जब हम एक एरिया में रहते हैं ना और वो चीजें हमारे साथ होती रहती हैं तो फिर हम उनसे फैमिलियर हो जाते हैं। वो चीजें उतनी टफ नहीं लगने लगती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई नया आदमी गया ना तो उसे काफी टफ लगेगा वो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से नीचे से और भी तो नदी है। एक ये नदी है, ये वाली, इसको यमुना नदी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आके मिल जाती है इलाहाबाद प्रयागराज में, गंगा यमुना का संगम। ठीक है, यमुना नदी ये कौन सी हो गई? यमुना नदी। ये गंगा नदी, ये वाली रामगंगा, और ये वाली गोमती नदी, ये वाली सरयू नदी, ये वाली गंडक नदी, ये वाली कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक दो और नदियां हैं, जैसे कि केन है, बेतवा है, चंबल है। ये यमुना में आके मिल जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से एक नदी अमरकंटक से निकलती है और वो यहाँ पे आके मिल जाती है, जिसको सोन नदी कहते हैं। क्या? कौन सी नदी? सोन नदी। तो हमारी ये जो हमारा ये उत्तरी गंगा का मैदान है, इसमें कुछ यही नदियां प्रमुख हैं जो आपने अभी देखी। ठीक है, ये वाली कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, तो
ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं हमारी यूपी की। उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा यूपी का मैप है, ठीक है। यूपी में हमने कई सारे जिलों को देख लिया है अब तक, जैसे कि ठीक है, हम कई सारे जिलों को देख चुके हैं, जैसे यहाँ पे बागपत हो गया, ठीक है, और सहारनपुर, यहाँ पे नोएडा, ठीक है, यहाँ पे गाजियाबाद, यहाँ पे मेरठ हो गया, मेरठ वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। बरेली, इधर क्या कहते हैं हमारे ये पीलीभीत वगैरह यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और अलीगढ़ यहाँ पे हो गया, मथुरा आगरा यहाँ पे, ठीक है। मथुरा यहाँ पे है, आगरा इधर है, ठीक है। इसी टाइप से हम कई सारे जिले देख चुके हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है ना हमारे, यहाँ पे एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे है ललितपुर जिला। कौन सा? ललितपुर। ये मध्य प्रदेश में चला जाता है ये एरिया, लेकिन आता यूपी में। कौन से किस में आता है? यूपी में, ललितपुर, ठीक है। ललितपुर में ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे एक दो चीजें हैं, जैसे कि ललितपुर ये बेतवा नदी के किनारे पर है, जो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे पर कौन सा है? ललितपुर, ठीक है। और ललितपुर में क्या कहते हैं, एक से बंद कर दे जरा दोस्तों थोड़ा। ये जो हमारे यहाँ पे कौन सी ललितपुर है, कौन सी नदी के किनारे पर? बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी पर एक परियोजना है, वो है माता टीला परियोजना। बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना, ठीक है। एक और अभी करंट न्यूज है हमारी, जो क्या कहते हैं, केन नदी है ना, केन नदी और बेतवा नदी। कौन सी नदी? केन नदी और बेतवा नदी। केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है, जो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, उसमें होके निकाला जा रहा है एक नदी को, जो इन दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये है ये जो हमारा केन और बेतवा नदियां हैं, केन और बेतवा नदी है, इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। केन में पानी ज्यादा है, बेतवा में कम रहता है, ठीक है। तो जो केन नदी से बेतवा नदी में पानी ले जाया जाएगा, जिससे कि वहां पे, और ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसमें ओके इस नहर को ले जाया जा रहा है, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का फेमस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये एक हमारा करंट का क्वेश्चन है, इसको कभी भी, ये क्वेश्चन में बिल्कुल पेपर में छप सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर में छप सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हमारी ललितपुर है, बेतवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। और यहाँ पे ये माता टीला परियोजना है, ठीक है। यहाँ पे महावीर स्वामी एक अभ्यारण्य भी है, महावीर स्वामी एक अभ्यारण्य, ठीक है। वो यहाँ पे आ जाता है झांसी, इस एरिया में झांसी। कौन सा? झांसी, ठीक है। झांसी में आपको पता ही होगा, देखो महारानी जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, झांसी का किला भी झांसी में है, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये जो झांसी से और कई सारी यहाँ पे जो हीरोज था, उसने जो झांसी की रानी थी उन पर आक्रमण किया था, और उन्होंने ही झांसी की रानी को हराया था। तो झांसी हमारी यहाँ पे। उसके बाद में जो झांसी में और भी एक दो चीजें हैं, पर सबसे मेन जो है झांसी का किला है यहाँ पे, जो अभी खंडर में बदल चुका है। किसमें बदल चुका है? खंडर में, ठीक है। झांसी का किला खंडर में बदल चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ हमारा कानपुर है, यहाँ पे क्या है? कानपुर, ठीक है। कानपुर, यहाँ पे कानपुर छावनी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें हमारे नाना साहब ने यहाँ से कानपुर से विद्रोह किया था, और इन्होंने 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया था कानपुर से। तो जो कानपुर छावनी भी है, ठीक है। क्या है? कानपुर छावनी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्या कहते हैं, वो है हमारा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है।
क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम क्या है, ग्रीन पार्क। क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम क्या है, ग्रीन पार्क, ठीक है, कानपुर में। तो जो ये हमारा कानपुर है, कानपुर जो है, कानपुर में क्या है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ठीक है। कानपुर कौन सी नदी के किनारे पर है, गंगा नदी के किनारे पर, यहीं होके गंगा निकलती है, ठीक है। उसके बाद में कानपुर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का थी ना, इसने सबसे पहले नील की खेती कहाँ से स्टार्ट की थी, कानपुर से, ठीक है। और जब ये काफी जो हमारा कई सारी कंपनियां लगी यहाँ पे, इसलिए धीरे धीरे इसमें उद्योग ज्यादा बढ़ते गए, इसलिए इसको क्या कहा गया, मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है हमारा, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है। अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद, ठीक है। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, और भारत का है अहमदाबाद, और उत्तर भारत का अगर पूछे तो कौन सा, कानपुर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे क्या कहते हैं, कानपुर से कानपुर छावनी हो गई हमारी, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे पर है ये, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कानपुर गंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसे ही कहा जाता है, कानपुर को, ठीक है। और कानपुर में अभी मेट्रो का उद्घाटन किया गया है, योगी जी ने, योगी और मोदी ने मिलकर अभी बस हाल ही में जो मेट्रो उद्घाटन है वो कानपुर में हुआ है, ठीक है। मतलब इसका है कि कानपुर में मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कानपुर में मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में हम और भी यहाँ पे हमारे कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है भाई क्या है, ये जो हमारा क्या कहते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। यहाँ पे कौन सा है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, ठीक है। लखीमपुर में क्या है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन पूछता है कि यूपी का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बस एक ही राष्ट्रीय उद्यान सबसे मेन है, वो कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद में हमारे और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे लखीमपुर खीरी हो गया। और दोस्तों ये जो देखो थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए सॉरी भाई, थोड़ा खांसी वांसी सर्दी ज्यादा हो रखी है मुझे, ठीक है। तो आप बुरा ना माने, ठीक है। आपको जो थोड़ी दिक्कत हो रही है उसके लिए सॉरी, फिर अगेन सॉरी। एंड यहाँ पे लखीमपुर खीरी में क्या है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे है बहराइच। क्या है, बहराइच में क्या है, बहराइच नहीं, सीतापुर, सॉरी, क्या है, सीतापुर। बहराइच हमारे यहाँ पे है ऊपर, बहराइच कहाँ है, ऊपर, जो मतलब नेपाल से बॉर्डर बनाता है। ये लखीमपुर खीरी भी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है थोड़ा सा। और जो बहराइच है, बहराइच काफी बॉर्डर बनाता है इसके साथ में, इसके क्या कहते हैं, नेपाल के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या, सीतापुर, ठीक है। सीतापुर में एक ट्रेनिंग कैंप है, पुलिस ट्रेनिंग कैंप। दरअसल वहां पे मेरे भाई की ट्रेनिंग भी हुई थी वहां पे पुलिस में। तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी भाई, सीतापुर में, ठीक है। सीतापुर में ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे मेरे भाई ने ट्रेनिंग की थी समझ रहे हो ना। उसके बाद में भाई, अब जो सीतापुर के बाद में हमारे यहाँ पे एक महोबा है, यहाँ पे क्या है, महोबा। तो जो आपने आला उदल की कहानियां सुनी होंगी ना, उदल जो थे, उदल कहाँ के थे, महोबा के ही थे। उदल कहाँ के राजा थे, महोबा के, ठीक है। एक शासक के रूप में उन्होंने क्या किया था, वीर उदल योद्धा के टाइप में उन्होंने रहे थे। तो जो हमारे उदल थे वो कहाँ से थे, महोबा से, ठीक है। उदल कहाँ से थे, महोबा से, ठीक है। ऊपर उदल कहाँ से थे, महोबा से। उसके बाद में हमारा और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। ये केन बेतवा लिंक ध्यान रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे साथ में कोई जैसे करंट का क्वेश्चन आता है तो हम उसे लेके चलेंगे, हम, ठीक है।
यहाँ पे हमारा क्या है, बागपत। बागपत हरित क्रांति का केंद्र है। ये शायद हमने ध्यान नहीं दिया था पहले, लेकिन जो बागपत है वो हमारा किसका केंद्र है, हरित क्रांति का केंद्र, हरित क्रांति का केंद्र, ठीक है। हरित क्रांति का केंद्र क्या है, बागपत, ठीक है। और उसके यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमने ये अलीगढ़, मथुरा, आगरा यहाँ पे देखे थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा था ललितपुर। यहाँ पे क्या देखा था, ललितपुर में क्या क्या है हमारा, बेतवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। केन बेतवा लिंक आपको बता ही दिया है। केन बेतवा लिंक कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है, पन्ना टाइगर रिजर्व से। किससे, पन्ना टाइगर रिजर्व से, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि केन बेतवा लिंक किस नदी को जोड़ती है, या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी लिंक को जोड़ा गया है, या किन दो नदियों को जोड़ा गया है, ठीक है। इस टाइप से आपसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या कौन से राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे महोबा से कौन थे, उदल, वीर उदल हमारे, ठीक है, वीर उदल। यहाँ पे झांसी है, यहाँ पे क्या है, झांसी। यहाँ पे क्या है, झांसी की रानी 1857 की क्रांति आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। और डिटेल में बाकी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है, झांसी की रानी को। उसके बाद में हमारा यहाँ पे कानपुर में आपने देखा ही होगा, कानपुर में कई सारी चीजें हुई हैं, जैसे मेट्रो का उद्घाटन हुआ है फिलहाल, और गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है शहर ये। मैनचेस्टर है उत्तर भारत का, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है। तो ये कई सारी चीजें फेमस है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी नदी, कानपुर, गंगा नदी के किनारे पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, और यहाँ पे इटावा है, और यहाँ पे मैनपुरी है, ठीक है। इटावा और मैनपुरी, ये हो गया इटावा और ये हो गया मैनपुरी, ठीक है। तो जो इटावा है, इटावा में आपको पता ही होगा, देखो ये जो हमारे मुलायम सिंह यादव है, अखिलेश यादव पहले हमारे सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। ये कहां से, और भैया इस बार तो यूपी में जोड़ तोड़ मचा पड़ा है भयंकर तरीके से, आपको पता ही होगा। योगी के बीच में और अखिलेश के बीच में भयंकर घमासान होने वाला है। देखते हैं कौन क्या बाजी मारता है। तो इटावा से हमारे ये महान भाव है, ठीक है, जो माननीय पूर्व मंत्री सीएम, वो इटावा से है। मैनपुरी में देखो, मैनपुरी में कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सैनिक स्कूल था। अभी आपको पता ही है 8 दिसंबर को जो हमारे बिपिन रावत सर थे, उनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर के रेस में। वो काफी ज्यादा कोहरा था, उसकी वजह से काफी दिक्कत हो गई। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो पक्का हम ऐसा नहीं होने देते, ठीक है। तो जो हमारे वीर सपूत थे बिपिन रावत सर, उन जो सैनिक स्कूल था ना, सैनिक स्कूल का नाम योगी जी ने अभी ट्वीट करके कहा है कि उस सैनिक स्कूल का नाम अभी बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा जाएगा। क्या, बिपिन रावत के नाम से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा सीतापुर है, ठीक है। इस एरिया में सीतापुर कहाँ है हमारा, इस एरिया में सीतापुर, ठीक है। सीतापुर में पुलिस ट्रेनिंग कैंप है सीतापुर में। दरअसल वहां पे मेरे भाई की ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो उतना कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे हमारा बहराइच है। बहराइच नेपाल से बॉर्डर बनाता है, ठीक है, बहराइच नेपाल से बॉर्डर बनाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में कौन सा है, लखीमपुर खीरी में क्या है, लखीमपुर खीरी में हमारा जो वो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन पूछता भी है। और नेशनल पार्क से कभी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये है हमारा सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारे पंजाब से ये हरियाणा से हो गए, इधर मध्य प्रदेश से हो गए, ठीक है। एक दिन हम इसके जो हमारे ये टोटल ये है राष्ट्रीय पार्क है, इन पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पहले हम एक बार मैप देख लेते हैं, उसके बाद में क्लियर करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे हमने, और इसके बाद में ये हमारे कई सारे जिले हैं, इनको आज हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद में ये कन्नौज भी है हमारा यहाँ पे। कन्नौज कौन सा है, कन्नौज को देखो आप, ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो कन्नौज पर हुआ था, ठीक है। दरअसल जो हमारे हर्षवर्धन थे ना, हर्षवर्धन
गुप्तकाल जो हर्षवर्धन का जो एरिया था वो यहाँ पे था, राजस्थान में था। कहाँ पे था? राजस्थान में। राजस्थान से उन्होंने जब उनकी सिस्टर की शादी हो गई थी तो उन्होंने फिर कन्नौज में स्थानांतरण कर लिया था, क्योंकि उनके जो जीजा थे उनको मार दिया था, ठीक है। उसकी वजह से वो यहाँ पर आ गए थे कन्नौज में, और कन्नौज में फिर काफी, जब हर्षवर्धन मर गए थे तो उसके बाद में वहां पे कोई शासक बचा नहीं था। इस वजह से हर्षवर्धन एक वीर शासक थे, ठीक है, योग्य शासक थे। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, ये नर्मदा नदी के किनारे पर जो पुलकेशिन द्वितीय था, इन्होंने उनको हरा दिया था, क्योंकि ये लोग जब नर्मदा नदी को पार किए थे और साथ में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी को जैसे पार कर रहे थे, वहां पे ये काफी थक गए थे, इनकी पूरी सेना टूट गई थी थकने की वजह से, ठीक है। जिससे कि पुलकेशिन द्वितीय ने मौका देखकर और इनको वहां पे हरा दिया था। तो यहाँ पे फिर त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, ठीक है। राष्ट्रकूट, पल्लव और पाल ये थे, इन्होंने यहाँ पे युद्ध किया था और इनमें कई सालों तक युद्ध चला था। उसके बाद में तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ पर हुआ था? कन्नौज में। सॉरी, त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ हुआ था? कन्नौज में। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। किसकी नगरी कहा जाता है? इत्र नगरी। कन्नौज को इत्र नगरी, सॉरी, इत्र की नगरी कन्नौज को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या कहते हैं, हाँ, ये कन्नौज जो है, कन्नौज में जब भाई हर्षवर्धन होंगे तो वहां पे ह्वेनसांग भी होगा, क्योंकि ह्वेनसांग के दरबार में ही हर्षवर्धन ने बहुत सारा समय व्यतीत किया था, ठीक है। उसके बाद में हम एक बार देख लेते हैं, और कोई डिस्ट्रिक्ट तो नहीं रहा है हमारा। इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया हमारा, ठीक है, और कन्नौज भी हो गया, बागपत हरित क्रांति का केंद्र हो गया हमारा, लखीमपुर खीरी भी हो गया, बहराइच भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में सीतापुर हो ही गया हमारा, और झांसी में आपको पता ही है, झांसी का किला, ठीक है। यहाँ पे कपास की खेती भी होती है। और उसके बाद में महोबा हमारा यहाँ पे था, महोबा बीर उदल, ठीक है। महोबा में कौन थे? बीर उदल, ठीक है। और उसके बाद ललितपुर हो गया। ललितपुर हमने ये बता ही दिया आपको। ललितपुर में केन बेतवा लिंक, जो नदी और केन बेतवा को जोड़ा गया है, बेतवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है वो। उसके बाद में हमारा कानपुर हमने यहाँ पे देख ही लिया है, कानपुर, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके साथ हम आपको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्टों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।